सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हाइबरनेट का कैसे यूज करना है, हाइबरनेट क्या है ना, ये कैसे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड खोल लेते हैं, पेंट खोल लेते हैं। यहाँ पे पेंट पेंट में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक जावा का एप्लीकेशन होगा। ये मान लीजिए जावा का एप्लीकेशन है आपका, यहाँ पे जावा का एप्लीकेशन है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कोड। ठीक है। दूसरा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया कि एक हमने ओ आर एम टूल ले लिया, यहाँ पे ओ आर एम टूल ले लिया। ओ आर एम टूल ले लिया यहाँ पे एक। ठीक है। और चौथा हो जाएगा हमारा डेटाबेस। हमने डेटाबेस कुछ ऐसे ले लिया, एक डेटाबेस हमने ऐसे ले लिया। हम्म, यहाँ पे, और इसको कुछ ऐसे डेटाबेस बना लिया, और फिर हमने इसे एक ऐसे डेटाबेस बना लिया। ठीक है। इतनी काफ़ी है। तो देखिए इसमें क्या है, कैसे कैसे फ्लो होगा हम देखते हैं, है ना। ये फ्लो कैसे होगा, ये समझ जाएंगे तो हम कोड को इजीली वे में लिख सकते हैं, है ना। और चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी। तो पहले समझ लीजिए कि जैसे कोई भी हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट, वेर इज द टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हमने कुछ लिख दिया, जैसे ये आपका जावा का एप्लीकेशन हो गया, ये जावा एप्लीकेशन हो गया, APPLICAT एप्लीकेशन हो गया, ये जावा एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। ये जावा का एप्लीकेशन हो गया। अब जावा का जो एप्लीकेशन हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला जो हमारा फॉर्म रहेगा ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट होगा, OBJECT ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जावा एप्लीकेशन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक ओ आर एम है, ये वाला हमारा ओ आर एम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इसको बोलते हैं। यही हमारा हाइबरनेट का काम करता है, ORM। ठीक है। ORM बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और ये हो गया हमारा, हो जाएगा डेटाबेस। ये हो जाएगा हमारा डेटाबेस। डेटाबेस ये हो जाएगा हमारा डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस। तो अभी देखिए क्या है कि जावा एप्लीकेशन से जो भी आपने कोड लिखा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ओआरएम को देगा, ओआरएम क्या करेगा, डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाइबरनेट जो होता है ना, वो क्या करता है कि एक जावा का फ्रेमवर्क है, वो सिंप्लीफाई करता है कि डेवलपमेंट को, जावा एप्लीकेशन का कैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, पहली बात। दूसरा ये होता है कि ये ओपन सोर्सेस होता है, लाइट वेट होता है, ओपन सोर्स होता है, लाइट वेट होता है, और ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, कैसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटाबेस में ये डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। और ये क्या होता है कि जो हाइबरनेट होता है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए जेपीए। जेपीए का जो होता है, जेपीए बोलते हैं जापा जावा परसिस्टेंट एपीआई। ठीक है। इसका ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब इसके बैकएंड में, हाइबरनेट के बैकएंड में जेपीए काम करता है। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये काफी, जैसे डेटाबेस में कोई भी परफॉर्म करना है, ऑपरेशन जैसे क्रिएट करना है, तो आपको एसक्यूएल क्यूरी नहीं लिखना है, जैसे क्या करते थे जेडीबीसी के फॉर्म में आप एसक्यूएल क्यूरी लिखते थे, है ना। सबका लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल क्रिएट करते, ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब आपको ओआरएम करके देगा। ठीक है। और ये एक क्या है, कोई भी मैनिपुलेशन किसी भी तरह का डेटा का करना है, प्रोग्रामिंग, है ना, तो ये क्या करता है कि आपको डेटा को स्टोर करता है। दूसरा, इसमें जो इंटरनली जो काम करता है वो जेडीबीसी काम करता है, इसमें ओआरएम के अंदर में जो जेडीबीसी का जो हम लोग होता था, वो कैसे होता है, जेडीबीसी का एपीआई काम करता है, वो इंटरेक्ट विथ है डेटाबेस। इसमें डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है वो इंटरनली काम करता है। ठीक है। हम देखेंगे, जब भी हम इसमें, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट पहले बताया था, तो उसमें मैंने थ्योरी नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने थ्योरीज पे बता दे रहा हूँ। ठीक है। और दो डिपेंडेंसी हमें चाहिए, एक तो डिपेंडेंसी, इसलिए डिपेंडेंसी क्यों रिक्वायर होता है कि उससे जितने भी पैकेज होते हैं, जैसे माई स्क्विल हमें मैबन डिपेंडेंसी चाहिए, तो माई स्क्विल के जितने भी पैकेज हैं, जार हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें उसमें रहती है ना। हाइबरनेट की डिपेंडेंसी चाहिए, तो ये हम दो डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे हम जाते हैं प्रोजेक्ट में और एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैवन प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं हाइबरनेट, HIB, हाइबरनेट बेसिक, बेसिक, यहाँ पे हाइबरनेट प्रोजेक्ट, हाइबरनेट प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पैकेज का नेम बड़ा हो जाएगा तो फिर सही नहीं रहता ना। फिर यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे फिनिश कीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है कि नेट ऑन होना चाहिए। यहाँ पे ओके कीजिए। लग रहा है मैंने इसे क्लोज कर दिया। एक बार फिर से हम ले लेते हैं, यहाँ पे नेम करते हैं। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हो गया था, वो क्रिएट हो रहा था, मैंने उसे क्लोज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा, हाइबरनेट प्रोजेक्ट, PROJECT, हाइबरनेट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कर दिया और यहाँ से हटा दीजिए इसे। ठीक है, और फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा था, मैंने उसे क्लोज कर दिया था गलती से। ठीक है, तो वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये सब, जब भी हाइबरनेट का प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो नेट की डिपेंडेंट, नेट होना चाहिए है ना, उस पर डिपेंडेंट है ये, क्योंकि ये सारे चीज़ें वहीं से प्रोजेक्ट ऑनलाइन क्रिएट करता है। ठीक है, अभी पूछ रहा है ना, जो आर्टिफिकेट आईडी हमने दिया था है ना, जो प्रोजेक्ट का नाम था और पैकेज था, तो यस कर दीजिए वाई करके और एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सब बिल्ड होल्ड बना दिया आपका है ना, और डाउनलोड कर रहा है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और जैसे आप कंसोल पे ना डबल क्लिक कर दीजिए तो ये छोटा हो जाएगा है ना, नीचे है ना, हो गया है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा जो था हाइबरनेट प्रोजेक्ट, इसे ऑन कर लेते हैं, खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या मैंने बताया था कि हाइबरनेट में जो आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल की जो दो डिपेंडेंसी है वो हमें लेनी है ना। यहाँ पे कहाँ ऐड करनी है, वो यहाँ ऐड करनी है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी के पास, यहाँ पे हमें ऐड करनी है, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे। अभी देखिए, ये दो डिपेंडेंसी है, आप गूगल सर्च कीजिए और वहाँ पे लिखिए हाइबरनेट कोर 5.6, तो ये आपको ये मिल जाएगा है ना। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए और माई स्क्विल का कनेक्टर आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, माई स्क्विल कनेक्टर 8.0.3। तो ये दो डिपेंडेंसी आप, मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ले लिया मैंने, यहाँ पे कॉपी कर लिया यहाँ पे। और ध्यान रखना है कि ये मैवन होना चाहिए, ग्रेडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैवन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और कॉपी कर लिया। और दूसरा क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आके माई स्क्विल पे इसे कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड कर दिया और कंट्रोल एस कर दीजिए। जैसे कंट्रोल एस कीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए ये सब डाउनलोड कर लिया। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ना। देखिए अब वो कहाँ से चेक करेंगे आप कि डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सब आ गया होगा आपका है ना। ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपकी आ गई होगी। देखिए यहाँ पे हाइबरनेट कोर है ना, जेबॉस, ये सारी चीज़ें उसी में आ गया है ना, जेबॉस ट्रांजेक्शन है ना। ठीक है, ये सब कोर है उसके। और इसमें भी देखिए एसक्यूएल का भी होगा आपका, माई एसक्यूएल का भी होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ठीक है, माई एसक्यूएल कनेक्टर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि आपको कहाँ से चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे इसका लोकेशन कहीं भी चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे। ठीक है, आप इसमें आ जाओ है ना, ORG हाइबरनेट। उसके बाद नीचे आ जाओ यहाँ से, और यहाँ से ये DTD फाइल हमें कॉपी करनी है। तो क्या करूँगा कि लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, मैं वहीं से कॉपी कर लूँगा है ना। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पैकेज पहले क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपना अ, बना लेते, पोजो क्लास बोलते हैं उसे, पोजो क्लास बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लास पे क्लिक करता हूँ और पोजो क्लास क्रिएट कर लेते हैं है ना। प्लेन ओल्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना उसे। तो ये हम क्या करते हैं, स्टूडेंट, हम स्टूडेंट लेते हैं इसमें, STUDENT, स्टूडेंट लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लास बन गया यहाँ पे। और ये आपका पैकेज, ये क्या हो गया, पैकेज हो गया, और ये क्लास का नेम हो गया, और ये क्लास है ना। ये- ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब वहाँ पे हम अ, तीन वेरिएबल ले लेते हैं, पी आर आई वेट, प्राइवेट, प्राइवेट ले लिया, और इंट ले लिया, इंट, और एस अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, उसी तरह लेते हैं पी आर आई एन टी प्रिंट, या सॉरी, प्राइ पी आर आई वी ए टी, प्राइवेट ले लिया। फिर हमने क्या लिया, स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग, और यहाँ पे एस नेम ले लिया, स्कोर एन। ठीक है, प्राइवेट, पी आर आई वी ए टी, प्राइवेट। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग ले लिया, और सी टी, सी आई टी वाई सी टी। ठीक है, ये तीन हमने वेरिएबल ले लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एस कर दीजिए। ठीक है, और इस यहाँ पे रख के, यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे सोर्स में जाके ये सारी चीज़ें हम क्रिएट कर लेते हैं, आपको तो पता ही है। गेटर एंड सेटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग ले लेंगे, यहाँ पे सोर्स में जाके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड जनरेट कर दिया। उसके बाद विदाउट फील्ड ले लिया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे सोर्स और टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारा चीज़ हमने कोड जनरेट कर लिया। उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा हाइबरनेट की सारी चीजें आती हैं। तो ये जो क्लास का नेम है ना स्टूडेंट, इस क्लास के नेम के ऊपर यहाँ पे एट द रेट इंटिटी लिखेंगे, कैपिटल से ENTIT। अगर पूरा नहीं याद है तो आप इस पे कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक करोगे, तो ये आपको आ जाएगा, है ना। तो अभी क्या है ना, जावा एक्स लेना है ना, परसिस्टेंट वाला बताया था ना कि जावा JPA का होता है, JPA है ना, जावा परसिस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला हमें पैकेज लेना है। दूसरा क्या लेना है, यहाँ पे हमें आईडी लेनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट हो वो ऑटोमेटिक हो, आईडी उसका, है ना। तो वो चीज़ों के लिए एट द रेट आईडी लिखते हैं, एट द रेट आईडी, आईडी ले लिया। और 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 एट द रेट, यहाँ पे इसको, इस पे भी जाके क्लिक करके आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। और कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट ओ भी करोगे तो भी हो जाएगा। एट द रेट यहाँ से भी करेंगे, जनरेटेड, GENE, यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू ले लो। देखो ये आ गया दोनों। तो इतना हमने काम कर दिया यहाँ पे, इस टेबल, ये क्लास का सारा काम कंप्लीट हो गया। अभी हमें दूसरा क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था कि एक नया हम पैकेज क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, हम नया एक पैकेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जाके मेन पे, SRC पे, और पैकेज, पैकेज में अलग पैकेज में रख लेते हैं। ठीक है, पैकेज ले लिया, है ना। और पैकेज में हमने जैसे कुछ भी दे दिया, कॉम कॉम डॉट इन डॉट, अब यहाँ पे दे दिया हाइबरनेट, है, चाहे भी हाइबरनेट। ठीक है, हाइबरनेट, CONF कर दो, बस, कुछ भी दे सकते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो हमारा यहाँ फिनिश कर दिया। अब एक पैकेज बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे फाइल, उस फाइल का नाम हमें ध्यान से रखना है, फाइल का नाम हमें ध्यान से रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हाइबरनेट लिखेंगे, HIBERNAT, हाइबरनेट डॉट डॉट CFG डॉट XML। ठीक है, ये फाइल का नाम रख दिया मैंने, और यहाँ पे फिनिश कर दिया। ठीक है, अब इसमें फिनिश कर दिया। अब मैंने बताया था ना कि DTD कहाँ से कॉपी करना है अपने को, तो अब देखो मैं तो थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे हम। आप कहाँ, देखो मैं कहाँ गया, यहाँ पे हाइबरनेट कोर में गया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, हाइबरनेट कोर के अंदर में गया है, ये पैकेज है, यहाँ पे देख लो ऐसे बहुत सारा है। तो मैं हाइबरनेट कोर जार के अंदर में गया, उसके अंदर में हाई org.hibernate है, उसके अंदर में गया, और नीचे आ गया। नीचे आके यहाँ पे ये जो DTD फाइल है कॉन्फ़िगरेशन का, इस पे क्लिक किया, और यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। इतना कॉपी करना है आपको। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और कंट्रोल V कर दो। ठीक है, और कंट्रोल S। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, इसे क्लोज कर दो, ये एरर का छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
ये एरर सही हो जाएगा। तो ये आपने कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आके अब कुछ चीज़ें कन्फिगर करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे @con करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही है लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो कंट्रोल S करेंगे, फाइल सेव नहीं हुई थी, इसको क्लोज करके यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से खोलते हैं। ये था हमारा, अभी देखिए वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट से कुछ कुछ चीज़ें हम ले लेते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, आप जिसने नहीं देखा है वहाँ से देख लो। तो ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ और चेंज करूँगा आपके सामने ही। और यहाँ पे हमारी जो फाइल है हाइबरनेट वाली, इसमें हम रख लेते हैं, कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो JDBC की प्रॉपर्टी, JDBC की प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले वो ड्राइवर क्लास का नेम क्या है, तो क्या है, हम अपना MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं, तो com.mysql.cj.jdbc.driver देंगे, है ना। ये वैल्यू में हो जाएगा, है ना। और दूसरा हो जाएगा URL, hibernate.connection.url। तो इसमें क्या कर देंगे हम, जो डेटाबेस का नेम है, हम डेटाबेस का नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम कर देते हैं हाइबर हाइबरनेट हाइबरनेट 123 रख देते हैं इस बार डेटाबेस का नेम। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया। और दूसरा यहाँ पे यूजर नेम दे दिया आपने, है ना। रूट दिया है और पासवर्ड मेरा डेटाबेस का ये है। अब दूसरी बात क्या है, अब हाई इसकी प्रॉपर्टी हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। उसमें क्या लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने सही से कॉपी नहीं किया, कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C। हमने, हमारा ये था, ठीक है। तो हमने सही से कॉपी नहीं किया, पूरा कॉपी करना है हमें। कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C, और इसमें हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, कंट्रोल A कंट्रोल V। ठीक है, इसमें ये हमने कॉपी नहीं किया था। तो इसमें क्या है, ड्राइवर का क्लास का नेम हो गया, URL हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है, और ये तो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, jdbc.colon mysql.localhost। और ये क्या है, पोर्ट नंबर है अपना 3306। ठीक है, इसको MySQL का पोर्ट। और ये मेरा डेटाबेस का नेम है। तो आप डेटाबेस जो भी बनाओगे वो डेटाबेस का नाम रख देना आप यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट डीबी, टेस्ट डीबी के नाम से हम अपना डेटाबेस बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइबरनेट की प्रॉपर्टी दे दी मैंने, डायलेक्ट दे दिया, ये सब ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया आपको था। और ये क्लास का, अब देखो यहाँ पे हमारा ये क्लास नहीं है, हमारा यहाँ पे कौन सा क्लास है, स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, और पैकेज का नेम, तो यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, और कंट्रोल S, ये हो गया, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। ठीक है, और क्या लिखना है, पहले सबसे पहले आपको हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद सेशन फैक्ट्री लिखना है। सेशन फैक्ट्री के अंदर में प्रॉपर्टी प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा, और प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, आपको ये सारी प्रॉपर्टी लिख देनी है, बस कुछ नहीं करना। और उसी में ये एक हाइबरनेट की प्रॉपर्टी लिख देनी है, ये सेम एज इट इज होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका क्लास का नेम जो क्रिएट किया वो होगा। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं यहाँ पे, और हम आ जाते हैं सीधे यहाँ पे मेन, इस पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। अब क्या होगी, यहाँ पे यहाँ पे एक एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन का, CONFIGURA, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू, यहाँ पे बनाएंगे CFG। ठीक है, यहाँ पे न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आ रहा है,
यहाँ पे क्या करना है, हाइबरनेट वाला हमें करना है, ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, हाइबरनेट का है। दूसरा क्या करना है हमें, यहाँ पे एक, इससे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का, यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट, क्योंकि हमारा स्टूडेंट बनाया था हमने, तो यहाँ पे जैसे दे दिया S1 दे दिया, यहाँ पे S1 दे दिया, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे उसको S1 डॉट डॉट सेट कर देंगे, यहाँ पे सेट क्या है, नेम, नेम हो जाएगा यहाँ पे। तो नेम हम यहाँ पास कर सकते हैं और आईडी भी पास कर सकते हैं, नेम मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ओम, ओम कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे S1 डॉट सेट, सेट क्या कर दिया, सिटी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी कर दिया, यहाँ पे सिटी क्या है, जैसे यहाँ पे दिल्ली कर दिया, ठीक है। और ये हमने कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे सिटी कर दिया, आईडी भी सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, आईडी यहाँ सेट कर देते हैं, S1 डॉट आईडी, सेट आईडी, आईडी हमने सेट कर दिया 1, ठीक है। और ये हमने सेट करने के बाद तीन चीज कर दिया हमने सेट। उसके बाद हमने क्या किया, अब CFG का जो हमने बनाया था यहाँ पे, अब CFG को हम क्या पास करेंगे, अब सेशन, अब CFG का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, CFG डॉट डॉट क्या, अब एक हमारा यहाँ पे एक मेथड होता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग रिसोर्सेस, स्ट्रिंग रिसोर्सेस आएगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा जो पैकेज का नेम है, जो हमारा पैकेज का नेम है, डबल कॉलन में, जैसे कहाँ पे है ये, कॉम डॉट, ये कहाँ पे पैकेज है, कॉम डॉट इस किसके अंदर में है, कॉम डॉट इन, तो वो सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉम स्लैश इन, ठीक है, स्लैश हाइबरनेट, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इस क्लास के पैकेज, तभी ये इसको जाके सर्च करेगा। तो कॉम डॉट इन डॉट हाइबरनेट, हाइबरनेट, हाइबरनेट स्पेलिंग पूरा वही होना चाहिए, CONF, ठीक है। और एक डॉट XML, CFG डॉट XML, ठीक है। ये हमारा क्लास का नाम हो गया, और ये हमने कॉलन कर दिया। तो ये हमने इतना करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा सेशन। अभी तो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन बनाएंगे, जो सेशन फैक्ट्री होता है, SESS सेशन, सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री, फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री डॉट, सेशन फैक्ट्री SF कर दिया यहाँ पे हमने, SF सेशन फैक्ट्री। और यहाँ पे इक्वल टू ये कर दिया, CFG डॉट, अब क्या करें, जो भी इसमें से आया हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और एक मेथड होता है बिल्ड, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, BU, बिल्ड सेशन फैक्ट्री यहाँ पे पास करेंगे। और इसी के अंदर में ये यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसके पैकेज, ये इसको इंपोर्ट मत करो, ये गलत है, सेशन हाइबरनेट का हमें करना है, ठीक है, दूसरा हमें नहीं करना है, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास सेशन है,
SESSION सेशन, सेशन इक्वल टू S इक्वल टू यहाँ पे SF। अब जो ये वाला वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, इसका यहाँ पास करेंगे SF डॉट, डॉट क्या है, ओपन सेशन, ओपन सेशन, ओपन सेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेशन को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे हाइबरनेट का, ओनली फॉर ए हाइबरनेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन, TRANSATION, ट्रांजेक्शन, TR हो गया टू। अब यहाँ से जो हमको मिला, क्या मिला, SF मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे S मिला, तो यहाँ पे S पास करेंगे हम, S डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एक बिगिन ट्रांजेक्शन आएगा, बिगिन ट्रांजेक्शन, बिगिन ट्रांजेक्शन हमने पास कर दिया यहाँ पे। और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, कौन सा है कि हाइबरनेट की प्रॉपर्टी। यहाँ पे ट्रांजेक्शन का स्पेलिंग गलत होगा तभी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, TRANSATION, ट्रांजेक्शन, हाइबरनेट का आ गया ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हटा दो आप, ठीक है। तो ये आपको आ गया, देखो पहले तो है ना, ये सारी चीजें आ गई है ना। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, उसके बाद हमने क्या बनाया, सेशन फैक्ट्री बनाया, उसके बाद हमने सेशन बनाया, उसके बाद ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इस ट्रांजेक्शन को हम सेव करेंगे। तो ये क्रिटिकल कोड रहेगा, तो इसको ट्राई में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ट्राई के अंदर में यहाँ पे कॉल कर लेंगे S डॉट सेव। यहाँ पे सेव एक मेथड है, सेव एक मेथड है, उसमें क्या करेंगे, ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो S1 हमारे पास ऑब्जेक्ट है, S1 हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे पास कर दिया, और सेव कर दिया ट्रांजेक्शन को। और फिर यहाँ पे कमिट कर दिया, TR डॉट कमिट, कमिट कर दिया, ठीक है। और क्लोज कर दिया। और जब ट्राई है तो इसका क्लोज कैच भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं CAT कैच, कैच, और एक्सेप्शन, EXCEPT, एक्सेप्शन E। और एक्सेप्शन को हमने पास कर दिया यहाँ पे, इफ अगर कुछ इशू होगा तो TR डॉट रोल बैक हो जाएगा, रोल बैक, ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा यहाँ से। एंड देन अगर कुछ एरर आता है तो उसको प्रिंट, एक्सेप्शन आता है तो उसको प्रिंट करेंगे, E डॉट प्रिंट स्टैक, ठीक है। यहाँ पर ट्राई कैपिटल से हो गया, तो ये ध्यान रखना आपको, कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट और F। अब हमें क्या करना है कि हमें एक डेटाबेस में एक टेबल बना लेना है। हमारा डेटाबेस में टेबल क्या बनाना है, हमें इसके नाम से एक टेबल बनाना है, टेस्ट DB, ठीक है। तो हम डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पे डेटाबेस में आते हैं, और डेटाबेस में हम एक क्यूरी चलाते हैं यहाँ पे। इसके बाद में क्रिएट, क्रिएट, CREA, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेसेस,
और डेटाबेस का अपना नाम। ठीक है। और इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हटा दो, इसको डाउट होगा तो आपको। और इसको सिलेक्ट करके और इसको एग्जीक्यूट कर देना है, ये इससे क्रिएट हो जाएगा, है ना। इसको फायर बोलते हैं, देखो यहाँ पे हो गया ना, एक हो गया। ठीक है, अब आपको टेबल अपना देखना है तो इसको रिफ्रेश कर दो। अभी आपको देखो कहाँ था आपका टेस्ट, ये रहा ना टेस्ट टीबी, आपके एक टेस्ट टीबी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डेटाबेस में एक टेबल हो गया यहाँ से। अब हम अपना एप्लीकेशन पे आते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आते हैं। और मेन मेथड कहाँ है हमारा, इसको क्लोज कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है। और हम मेन एप्लीकेशन पे आते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और राइट क्लिक करके इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है आपको। 5.5.6.1 फाइनल। ये फाइल इसको मिला नहीं, कुड नॉट फाइंड द CFG रिसोर्सेस। ठीक है, इसको ये फाइल नहीं मिला। ये हाइबरनेट, यहाँ पे फाइल का नेम सेम ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे com.com इन सेम होना चाहिए, हाइबरनेट HIBERN। इसको नेम को यहाँ से कॉपी करो जाके, रिफैक्टर रीनेम, कॉपी। पहले यहाँ से ऐसे डालो। ठीक है, यहाँ पे स्लैश, ये स्लैश, और ये तो फाइल की नाम हो गई, और ये हमारा ये है हाइबरनेट, तो ये हमने मिसिंग कर दिया था। यहाँ पे होगा स्लैश HIB हाइबरनेट। ठीक है, ये फाइल का हमने नहीं नाम दिया था ना, हाइबरनेट CFG XML। अब सेव करते हैं, अब इसे मिलेगा और इसे चलाते हैं फिर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका रन हो गया। देखिए यहाँ पे रन हो गया, तो फाइल का नेम आपको ध्यान रखना है। एक क्रिएट टेबल एक क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो यहाँ पे क्वेरी लिखा, और ये देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल हो गया, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया। और वहाँ पे हमने यहाँ पे सिटी हो गया, नेम हो गया। ठीक है, और वो जो हमने प्राइमरी आईडी दिया था ना, @ID, तो उससे क्रिएट हो गया। अब हम जाएंगे डेटाबेस में, अपना चेक करेंगे हम अपना डेटाबेस में, यहाँ पे टेबल पे आएंगे और टेबल पर क्लिक करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया टेबल, टेबल में यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे आपको होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका, आईडी आ गया, सिटी आ गया आपका, और नेम आ गया। ठीक है, तो एक डेटा आ गया है ना। तो इस तरह से आपको जो भी डेटा यहाँ पे और भी डेटा भेजना है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे, और हम और भेजना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे ID 2। ठीक है, OMPRAK से ओम प्रकाश, है ना। अब सेम यही रहने देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फिर से हम एप्लीकेशन को चलाते हैं, रन करेंगे और देखिए। ठीक है, अब जाके हम अपने डेटाबेस में चेक करेंगे, डेटा है हमारे पास आया हुआ है। फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और स्टूडेंट पे जाएंगे और यहाँ से शो करेंगे। देखिए दूसरा डेटा आ गया। अभी हम तीसरा डेटा भी भेजना है, तो इस तरह से आपका एक बार एप्लीकेशन रेडी हो गया। जैसे हम यहाँ पे डेटा कुछ भी भेज सकते हैं, यहाँ पे जैसे 3 कर दिया, और यहाँ पे हम डेटा दूसरा भेजते हैं, जैसे कर दिया OP कर दिया, और यहाँ पे शिवान कर दिया, SI
WNC1, ठीक है। कंट्रोल एस किया और फिर से इस एप्लीकेशन को चलाया, ठीक है। तो देखिए, अब फिर से डेटाबेस में जाके देते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और स्टूडेंट पे शो करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारे पास 3 डेटा आ गया, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया कि क्रिएट वाला ऑपरेशन कर लिया है ना। अब कोड को एक बार आप गो थ्रू कर ले। मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना। एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट का, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये तो एक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन है, आपको लिखना ही पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन CFG। इस कॉन्फ़िगरेशन का कौन सी फाइल है, उस फाइल का लोकेशन हमने कर दिया है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, ये फाइल से हमारा XML में जहाँ पे भी है पैकेज में, वो जाके उसे सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे क्या किया हमने, सेशन फैक्ट्री लिखा। सेशन फैक्ट्री में बिल्ड सेशन फैक्ट्री एक मेथड है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री एक मेथड है। उसको क्या करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बाद सेशन एक क्रिएट करेगा और सेशन को ओपन करेगा। तो ओपन सेशन भी एक मेथड है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन में बिगिन ट्रांजेक्शन भी एक मेथड है। तो ये सारा आपको हाइबरनेट का ही पैकेज इंस्टॉल वो करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आप दूसरा करोगे, फिर तीसरा क्या है, हम जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम ट्रांजैक्शन को सेव करेंगे। कौन से, जो ऑब्जेक्ट हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया, क्योंकि हम ORM का यही तो है कि हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पास कर रहे हैं। और उसको ऑब्जेक्ट, एक कमिट एक मेथड है, जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कमिट कर देंगे। और ये ट्राई कैच में इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर कुछ इशू आ जाता है तो हम इसे एक्सेप्शन में हैंडल कर लेंगे और रोल बैक कर लेंगे, इसलिए हमने ये ट्राई और कैच में लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रिंट स्टैक का काम ये है कि जो भी आपका एक्सेप्शन आएगा उसको वो प्रिंट करेगा। रोल बैक में अगर आपको जो पहले वाला चाहिए वो लेना है तो उससे आप कर सकते हैं। और कमिट में जो भी चीज़ें हो गई आपको, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, तो वो सारा चीज़ आपने कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।